ओम शांति 29/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि यदि शिव बाबा की कदर करोगे, शिव बाबा की कदर क्या है? अगर उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो क्या करते हैं हम? शिव बाबा की कदर करते हैं। तो श्रीमत पर चलना माना शिव बाबा की कदर करना। तो बाबा ने जो भी श्रीमत देते हैं हमें रोज कि अपने को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा समझ बात करो, मेरी याद में खाना बनाओ, मेरी याद में खाना खाओ, देही अभिमानी बनो। जो भी श्रीमत बाबा देता है सुबह से लेकर शाम तक, जितना हम उस पर चलते हैं उतना हम क्या करते हैं? बाबा की कदर करते हैं। देखना है मैं सुबह से लेकर शाम तक कितनी बाबा की कदर करता हूँ, चेकिंग करनी है अपनी। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो महसूस करना है अपने को आत्मा। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। महसूस करेंगे, फील करेंगे। मन बुद्धि की आंखों से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे लाइट पे कि मैं लाइट हूँ। और फिर महसूस करना है अपने आप को कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जितना महसूस करेंगे उतना देह भान से अलग होते जाएंगे, आत्मिक भान में आते जाएंगे। तो अपने को महसूस करना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। जैसे अपने को महसूस करते हैं, देखते हैं मन बुद्धि की आंखों से कि हाँ मैं आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं ही देख रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ। महसूस करना है कि मैं आत्मा बोल रही हूँ। ऐसे बाबा को भी महसूस करना है। परम धाम में पहुंच जाएंगे। बाबा भी क्या है? पॉइंट लाइट है। उससे मुझ में शांति और शक्ति की किरणें आ रही है। महसूस करना है कि किरणें आ रही है, शांति की किरणें आ रही है। तो शांति महसूस करेंगे। महसूस करना है मैं शांति महसूस कर रहा हूँ, उसको फील करना है। जब तक शांति महसूस ना हो उसकी याद में रहना है और महसूस करना है। देखना है मुझे आत्मा में शक्तियाँ भी आ रही है, तो शक्ति देखना है मैं महसूस कर रही हूँ। जब तक महसूस ना करें उतने तक हमें क्या है? ध्यान केंद्रित रखना है। फिर शांति को महसूस करना है, शक्ति को, खुशी को, ज्ञान को महसूस करना है। हम शिव बाबा से भी बड़े जादूगर हैं। कैसे? बाबा को अपना बच्चा बना लेते हैं, वारिस बना लेते हैं घर का। सब कुछ बाबा को दे देते हैं बच्चा बनाकर। वैसे ही फिर बाबा हमें, जो बाबा को बच्चा बनाता है, बाबा उसको 21 जन्मों के लिए वर्षे का अधिकारी बना देते हैं अपने वर्षे का। बाबा का वर्षा क्या है? बादशाही, सतयुग त्रेता की, स्वर्ग की।
आगे बाबा कहते ट्रिब्यूनल उन बच्चों के लिए बैठती है, ट्रिब्यूनल जो बच्चे दान की हुई चीज़ वापस ले लेते हैं। कोई भी दान दिया है बाबा को, दान देकर फिर अपना समझने लग जाते हैं ये मेरा है। बाबा कहते हैं मेरे को विकार दे दो, दान दे दो विकारों का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। क्रोध दिया है बाबा को, अब क्रोध मेरा नहीं है, बाबा को दे दिया है, लेकिन फिर हम क्रोध करने लग जाते हैं। क्या हुआ? वापस ले लिया दान की हुई चीज़। तो अभी बाबा को दान करेंगे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, देखेंगे सब बाबा को दे दिया है मैंने। देखना है मेरी आत्मा स्वच्छ होती जा रही है, इसमें से सब काला काला निकलता जा रहा है, काम विकार निकलता जा रहा है, लोभ निकलता जा रहा है, मोह अहंकार क्रोध सब क्या निकलते जा रहे हैं। बाबा क्या है? विचित्र है, और आत्मा भी विचित्र है। बाबा का कोई चित्र है नहीं, लेकिन आत्मा का चित्र है। ये शरीर में आती है, उसका अपना शरीर है, चित्र है, लेकिन बाबा का कोई चित्र नहीं है। बाबा क्या है? विचित्र है। तो देखना है मैं आत्मा विचित्र, बाबा विचित्र। हमें तो नया शरीर मिल जाएगा स्वर्ग में, नई दुनिया में, लेकिन बाबा तो पुराने शरीर में आते हैं इतनी दूर से, कलयुग में पतित शरीर में आकर, और हमें पावन बनाते हैं। क्योंकि बाबा विचित्र है, लेकिन हमसे बात करने के लिए चित्र चाहिए, तो वो एक चित्र लेते हैं जिसको भागीरथ बोलते हैं। इसको गीता में क्या दिखाया है? 5 घोड़े दिखाए हैं और रथ दिखाया है। 5 घोड़े अर्थात 5 कर्मेंद्रियां, रथ अर्थात रथ दिखाया है, भाग्यशाली रथ। वो ब्रह्मा बाबा का शरीर है, आँख कान मुंह हाथ पैर, ये क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। तो इसमें आते हैं, उसकी आत्मा पहले से है, उसमें 2 दिखाए हैं, कृष्ण और वो। तो कृष्ण जो ज्ञान अर्जन करे, अर्थात ब्रह्मा बाबा की आत्मा ज्ञान अर्जन करती है, और देने वाले शिव बाबा हैं। और उसी आत्मा में आते हैं जिसका पहला ब्रह्मा रूप है और आखिर का जन्म श्री कृष्ण है। नहीं, पहला है श्री कृष्ण और आखिर का जन्म ब्रह्मा है। उस तन में आते हैं शिव बाबा, तो वो दिखाया है उस रथ पे, उसी रथ में आता है, वो मुकर्रर है बाबा का रथ, लेकिन शिव बाबा बोल रहे हैं वो रथ वही है, वही उसी आत्मा का रथ है जो पहले उस आत्मा का रथ ब्रह्मा श्री कृष्ण का है, फिर आखिर में ब्रह्मा का है। तो लेकिन ना समझ के कारण हमने क्या कह दिया? कृष्ण भगवान वाच। कृष्ण भगवान नहीं है, शिव भगवान वाच है। बाबा आते हैं रथ में, तो बाबा को महसूस करेंगे ब्रह्मा बाबा के रथ में, देखेंगे भृकुटी के मध्य में बाबा बैठे हैं और हमें पढ़ा रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, गीता का सहज राजयोग सिखा रहे हैं, हमें मालिक बनाते हैं कि मैं, बाबा क्या कहते हैं, तुम आत्मा मालिक हो इस शरीर की, इन कर्म इंद्रियों की, तो अपने को आत्मा समझो। शरीर मालिक बन बैठा है, शरीर नहीं हो आत्मा है। तो हमें अब इस अनुभूति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ। देखना है बाबा को ब्रह्मा बाबा के रथ में। बाबा स्थापना करते हैं, अर्थात हमें
अपनी पहचान देते हैं कि तुम आत्मा हो, ये स्थापित करते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इसलिए वो पिता है, जो परम पिता परमात्मा की संतान हो, तुम आत्मा हो। वो हमें पढ़ाता है रोज मुरली, तो वो टीचर भी है। और जब हम उसे याद करते हैं तो वो हमें शक्तियाँ भी देता है, शांति भी देता है, पाप भी भस्म होते हैं, जिससे हम मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं। तो वो सतगुरु भी है। तो ऐसे बाप को हमें याद करना है जो तीनों एक ही है। देखना है बाबा को ब्रह्मा बाबा के रथ में, मैं आत्मा अपने इस रथ के बिरकुटे के मध्य में विराजमान हूँ, और शिव बाबा ब्रह्मा रथ में बिरकुटे के मध्य में विराजमान है। दृष्टि लेनी है बाबा से। जितना इस याद में रहेंगे उतना हमारे पाप भस्म होते जाएंगे। कभी बाबा को ब्रह्मा बाबा के रथ में याद करना है, कभी परम धाम में पहुंच जाएंगे। परम धाम में शांति को महसूस करना है, परम धाम की। वहाँ पे बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतने हमारे पाप कटते जाएंगे। घोड़ा गाड़ी दिखा दिया है उसमें गीता में, तो बाबा कहते हैं मैं घोड़ा गाड़ी पे थोड़ी आऊँगा, मैं तो किसी के रथ में आऊँगा, क्योंकि मैं विचित्र हूँ, अपना शरीर नहीं है। तो मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। अर्थात ब्रह्मा बाबा के मुख का आधार लेते हैं। स्थापना पालना विनाश 3 कर्तव्य बाबा करते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो वो कर्तव्य पूरा करने के लिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। देखना है, महसूस करना है अपने को आत्मा। बाबा को भी महसूस करना है। देखना है बाबा ब्रह्मा रथ से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ऐसे याद में रहना है तो पाप भस्म होते जाएंगे हमारे। बाबा ने हमें ड्रामा का भी राज समझाया, नथिंग न्यू, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। तो इसलिए अपनी बुद्धि को केंद्रित करो, अपने को महसूस करो, मेरे में अपने मन को लगाओ, मुझे याद करो, ताकि पाप भस्म हो जाए। कहता है ये रिपीट हो रहा है, ये ऐसे ही रिपीट होता रहता है। ये नाटक 5000 साल का बना हुआ है, ये हूबहू वैसे ही रिपीट होगा। जो कल पहले हुआ था वही अब फिर होगा। तो वो अभी रात समझाते हैं और कहते हैं अब घर चलना है, तो मुझे याद करो। तो बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ, ये परमपिता परमात्मा के संग बैठे हो तुम। वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। तो हमें अपने को महसूस करना है, याद करना है बाबा को। हमें कदर रखनी है,
सतगुरु की, टीचर की और बाप की अपने को आत्मा समझना है, रोज पढ़ना है और बाबा को याद करना है। तो कदर रखना है हमें। अगर माया से बचना है तो बाबा को जरूर याद करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना माया से बचे रहेंगे। बाबा कहते हैं अब क्या राजाई स्थापन हो रही है, ये राजधानी स्थापन हो रही है। तो नौकर चाकर चंडाल आदि सब इसी पढ़ाई से बनते हैं। तो जैसा पढ़ेगा उसे वैसी पोजीशन मिलेगी। तो हमें अच्छा पढ़ना है, अपने को आत्मा समझना है, बाबा की याद में रहना है। भक्ति में पूजा करते हैं शिव की, लेकिन समझते नहीं है कि ये पतित पावन है। पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमें गोल गोल बनाओ। अब बाबा वो हमारा फरमान मानते हैं और आते हैं और हमें कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। पुकार रहे हैं, बाबा आकर कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, फिर सोचते हैं पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र कोई जा नहीं सकता, ना नई दुनिया में जा सकता है ना घर जा सकता है। तो इसलिए बाबा आके पवित्रता की राखी बांधते हैं। तो अब याद से हमें पवित्र बनना है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, देखना है, महसूस करना है अपनी पवित्रता को, अपने सातों गुणों को महसूस करना है। मैं शांति को महसूस करना है। बाबा से शांति की किरणें आ रही है, मैं शांत होती जा रही हूँ। मैं आत्मा ज्ञानवान बनती जा रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ, प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ, सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ, आनंद स्वरूप बनती जा रही हूँ, शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। तो महसूस करना है एक एक को। अगर माया से हार खाते रहेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए याद से जल्दी से माया पर जीत पानी है, हार नहीं खानी है माया से। बाबा की याद में रहना है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत पैराडाइज था। तो क्रिश्चियन धर्म को आए को 2 साल हो गए हैं, 2000 साल। तो टोटल कितने हो गए? 5000 साल। तो फिर से वो नई दुनिया आ रही है। बाबा ने कहा ये 5000 साल का चक्कर है, तो इसका मतलब कंप्लीट हो गया, अब नई दुनिया आने वाली है। तो इसलिए हमें पवित्र बनना है, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहना है। बाबा के लिए कहते हैं वह जानी जाननहार है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के अंदर की बात जानते हैं, वो नॉलेजफुल है। बाबा किसी की रीड नहीं करते, वो नॉलेजफुल है। आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें बताते हैं, हमें राज समझाते हैं सृष्टि चक्र का, अपनी पहचान देते हैं, अपना परिचय देते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कहते हैं। जानी जाननहार इसलिए नहीं कहते कि वो हमारे अंदर की बातें रीड करते हैं। तो वैसे बाप टीचर सतगुरु की याद में हमें रहना है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो भी सुना है उसे भूल जाओ। अब जो मैं सुनाता हूँ उस पर चलो। तो बाबा अब हमें भक्ति मार्ग की सब बातें भूल बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है।
अब हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं, प्रजापिता ब्रह्मा मुख कमल से हमारा जन्म हुआ है। हमको आदिदेव भी कहा जाता है। तो हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम महावीर हैं, हम योग बल से माया पर जीत पाते हैं। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है क्योंकि वह हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जिस ज्ञान और योग से हम पवित्र बन जाते हैं। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अब रिलीजन में ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को क्या समझने लग गए? हिंदू। लेकिन क्या है हम एक्चुअली में? हमारा घराना क्या है? देवी देवता। तो वापस बाबा वो देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। तो अपने को आत्मा समझना है, महसूस करना है, बाबा को याद करना है। आज का वरदान है डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस पाव। बाबा की डायरेक्ट कनेक्शन में रहना है। मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है ब्रह्मा द्वारा। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु है। वो मुझे बाप बनकर पालना दे रहा है, टीचर बनकर पढ़ा रहा है, सतगुरु बनकर शक्तियाँ दे रहा है। तो ऐसे सम्मानों के स्विच से हमें लाइट आ जाएगी। तो छिपाने वाला काला बादल क्या है? वो हट जाएगा। ऐसे हमें लाइट में रहना है। जितना हम लाइट में रहेंगे औरों के लिए हम क्या बन जाएंगे? लाइट हाउस बन जाएंगे। तो स्मृति में रहना है, लाइट हाउस बनना है। आज का स्लोगन है सब पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। तो हमें तीव्र बनना है अपने पुरुषार्थ में। तो दूसरों के लिए फिर हम मददगार बनेंगे, उनकी माया अपने आप भाग जाएगी। तो इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है हमें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।